आदिवासी बहुल्य राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से प्रदेश नहीं देश का सियासी पारा चढ़ गया है। घोटाले के मामले में ईडी द्वारा हेमंत की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन सरकार पर भी झारखंड में संकट के बादल छा गए हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री के अपने पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। उनके दल जेएमएम ने हेमंत सोरेन की सरकार में ही काबीना मंत्री रहे चंपई सोरेन के नाम का ऐलान राज्य के अगले मुख्यमंत्री के लिए किया है, मगर विधायकों के टूटने का खतरा जेएमएम समेत गठबंधन के दलों को सता रहा है। विधायकों को सुरक्षित और साथ रखने के लिए राज्य से बाहर हैदराबाद भेजा गया। गठबंधन को डर है कि बीजेपी उनके विधायक तोड़कर झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। इसी आशंका के चलते फिलहाल झारखंड के मामले में इंडिया गठबंधन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आइए देखते हैं कि झारखंड विधानसभा और लोकसभा में दलीय स्थिति क्या है। इस राज्य में विधायकों की कुल संख्या 82 है, जिनमें निर्वाचित विधायक 81 और एक मनोनीत सदस्य है। वर्तमान में एक सीट रिक्त है, जिसके बाद कुल सदस्यों की संख्या 81 बनती है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 42 बैठता है। गठबंधन के पास वर्तमान में 48 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 6 अधिक हैं। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास विधायकों की कुल संख्या 34 है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 8 कम है। इंडिया गठबंधन के दल जेएमएम की 29, कांग्रेस के 17, भाकपा माले और राजद का 1 विधायक है, जबकि एनडीए दलों के पास बीजेपी के 26, आजसू के 3, राकांपा का 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। अगर बात लोकसभा की करें तो झारखंड में कुल 14 सीटें आती हैं। इनमें 11 बीजेपी के खाते में है, जबकि 1 सीट उसके सहयोगी दल आजसू ने जीती थी। दोनों के मिलाकर एनडीए के पास वर्तमान में 12 सांसद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 2019 में लोकसभा की 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, जिनमें 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर जेएमएम का प्रत्याशी विजयी हुआ था। 2019 के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने कहीं नहीं ठहरा, मगर उसी साल हुए विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, जिसकी कमान हेमंत सोरेन के हाथ में थी। रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वह जेल जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना संघवाद की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी हेमंत सोरेन के समर्थन में ट्वीट कर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये बात अब समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता रहे शिबू सोरेन के बेटे हैं और इस परिवार की आदिवासी समाज में लंबे समय से गहरी पैठ और पकड़ है। हेमंत के जेल चले जाने से आदिवासी समाज उत्तेजित और आक्रोशित भी दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर हेमंत के पक्ष और बीजेपी के खिलाफ विरोध के स्वर की गूंज सुनाई पड़ रही है। ईडी के शिकंजे में आने के बाद अगर हेमंत को लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है तो इससे आदिवासी समाज के बीच बीजेपी और एनडीए को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आदिवासी बहुल इलाकों में नुकसान का कारण भी बन सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात झारखंड में बने हैं, उसमें बीजेपी राज्य में सरकार बनाने का मौका भी ढूंढ रही है। अगर अपने मिशन में बीजेपी यहां कामयाब होती है तो फिर इंडिया को झारखंड में 2019 की तरह ही
लोकसभा चुनाव में सीटों के लाले पड़ सकते हैं। वैसे फिलहाल के घटनाक्रम से दोनों खेमों में बेचैनी है और आंकड़ों में मजबूत दिख रहे इंडिया गठबंधन के हाथ से झारखंड अगर चुनाव से पहले चला गया तो मजबूती के कमजोरी में बदलते भी देर नहीं लगेगी। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और सपा मुखिया अखिलेश ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा है, उससे लगता है कि इंडिया अलायंस जेएमएम नेता के साथ मजबूती से खड़ा है। भले ही फिलहाल न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।